बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अनादि से भटके चले आ रहे हैं, अनादि से भटके चले आ रहे हैं। प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे। रुदन तेरा भाव वन में, रुदन तेरा भाव वन में, सुने कौन जन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, भगवान बनने की ताकत है मुझ में। मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में। मेरे घर में घट घट का, मेरे घर में घट घट का वासी चेतन। हे भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अनु अनु तंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया, अनु अनु तंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया। विषयों का दास बना मैं व्यर्थ भर माया, विषयों का दास बना मैं व्यर्थ भर माया। वीर प्रभु बोल सुन तो, वीर प्रभु बोल सुन तो, हो जा मगन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया, स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया। समझे सो तेरे अनंतो अवसर है आया, समझे सो तेरे अनंतो अवसर है आया। झूठ नहीं होते कभी, झूठ नहीं होते कभी, केवली वचन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। Betheno andami verso. मथेन वंदम, मथेन वंदम, मथेन वंदम। सुख साता महाराज जी।
विषय हमारा चल रहा है पांच लब्धि। पांच लब्धियों में हमने चौथी लब्धि पर आ गए थे, प्रायोग लब्धि। प्रायोग लब्धि, उसमें हमने ये जान लिया था कि यहाँ आने पर सब लब्धियां जो है, जो जिस जीव को सम्यक दर्शन की स्थिति आ रही है, सम्यक दर्शन होने वाला है, हो सकता है मिथ्यात्व में है, शुक्ल पक्षी है, अब उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन से समय कम रह गया है, तभी उसको सम्यक दर्शन होता है। ये लब्धि तो कई बार आई और आकर हम वापस चलेगी, इसका मतलब हमारा अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम ज्यादा का समय, जब भी ये आई इसका मतलब ज्यादा का समय था। लेकिन अगर अर्ध पुद्गल परावर्तन का समय रहता है, मतलब मुक्त इससे ज्यादा संसार में नहीं घूमेगा जीव जो है, घूमेगा क्या, रुलेगा क्या, कि इस तरह, तब ये जो है ना, इसको आना। और उससे पहले ये लब्धियां आएंगी, ये स्वतः आती, ये हमने जाना था। इसमें सबसे पहली लब्धि शिवक्षम लब्धि है। उसके बाद विशुद्धि लब्धि जाना हमने, विशुद्धि लब्धि के बाद देशना लब्धि, और देशना लब्धि के बाद प्रायोग लब्धि। तीन लब्धियों में तो हमारी स्थिति बन रही कषाय की कम हो रही। ये चौथी लब्धि जो है प्रायोग लब्धि, इसमें वो कार्य होता है कि हमारी वो स्थिति आती है, उस स्थिति में आती है कि जिसके अंदर हमारे अंदर जो निर्मलता आई है उसके कारण कार्य हो। ये लब्धियां इसलिए हैं कि जीव यहाँ तक तो अपनी मेहनत से पहुंच गया, लेकिन इसके आगे के कार्य के लिए उसको कुछ पीछे से पुश चाहिए। वो स्वतः, मतलब उसकी ऐसी स्थिति, यहाँ तक तो आ गया, इतना मिथ्यात्व में रहा, इतना ऐसे संस्कारों में रहा, अब उसकी इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो पहुंच गया। अब इसका मतलब उसको फिर वो लब्धि मिल, ये लब्धि जो है ये सारी अंतर्मुहूर्त की होती है, सबकी अंतर्मुहूर्त है, पांचों की पांचों जो लब्धियां आएंगी, और टोटल मिलाकर भी अंतर्मुहूर्त है। इसका मतलब ये सारा 48 मिनट का ही खेल है, 48 मिनट से ज्यादा का नहीं है, उससे कम का ही है। अब शिवक्षम लब्धि में हमने जाना था कि हमारा जो कर्म का उदय होता है उसके अंदर प्रदेश उदय, अनुभाग उदय होता है। तो अनुभाग जो है, जो असली हम जो सुख और दुख जिसका हम अनुभव करते हैं, एक तो कर्म हट रहा है अपने टाइम के अनुसार, लेकिन उसका हमें पता तो तब चलता है जब सुख और दुख का कुछ अनुभव होता है, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे कर्म तो प्रति समय हट रहे हैं, नए बन रहे हैं, लेकिन हमें जब हटते हुए वो हमें अनुभव कराते हैं, सुख और दुख का अनुभव कराते हैं, उस समय मैं राग द्वेष करता हूँ तो नवीन कर्म मानता हूँ, नहीं करता हूँ, लेकिन हमें अनुभव तो होता है। वो अनुभाव जो है ना, वो नहीं होता, वो कर्म उदय में होते हैं। ये स्थिति आ जाती है थोड़े समय के लिए कि मेरी स्थिति इतनी शांत या निर्मल निराकुल रहती है कि मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। वही कर्म उदय में आते हैं जिनके अनुभव जो है वो बिल्कुल खत्म हुए में, बल्कि अनंतानंत उसकी जो है ना भाग, उसको डाउन कर दिया गया, वो धीरे धीरे आते हैं, वो हमें आगे जाना था। उससे मेरी उस समय की विशुद्धि हो गई, विशुद्धि में मेरे कषाय कम हो गए, कषाय कम हो गए तो मेरा धर्म के प्रति अनुराग पैदा हो गया। मैं धर्म में नहीं जुड़ता, धर्म में नहीं जाता, प्रवचन में नहीं जाता, मेरा उसमें दिल नहीं करता, मुझे संसार के कार्य प्रिय लगते हैं। इसका मतलब मेरे कषाय तेज, कषाय मध्यम होते ही ये स्वतः आएगा, उधर जुड़ेगा, धर्मानुराग आएगा। और धर्मानुराग आता है तो उसमें उसकी विशुद्धि होती है, अनुराग कर रहा है, धर्म अनुराग कर रहा है। तो इसमें यहाँ पर पहले शिवक्षम लब्धि से हुई और इसमें शुद्धि हो गई। अब उसको देशना लब्धि मिली। अब उसका भाव होता है मैं जाकर सुनूं, ये प्रवचन हो रहे हैं, ये ध्यान साधना हो रही है, यहाँ मैं जाऊं, उसको इसमें समय जो है लगाना खराब नहीं लगता। इससे पहले खराब लगता था, वेस्टेज ऑफ टाइम कहता था कि वहां क्या जाना है, क्या सुनना हो, क्या हो जाएगा इससे। मतलब उसको सारा कार्य जो था इसमें नजर आता था कि भाई कार्य करें, धन कमाए, जिसको वो पुरुषार्थ कहता था। तो असली पुरुषार्थ तो ये होता है कि धर्म में जुड़ना,
वहां से हटकर धर्म में जुड़ना, तो अब वो देशना लब्धि उसको मिलती है। अब देशना सुनता है, देशना है, तो देशना का प्रभाव होता है उसको, उसके पुण्य के कारण ही मिल रही है देशना लब्धि। अब स्थिति आती है प्रायोग लब्धि। प्रायोग लब्धि के अंदर अब मेरा स्थिति जो है वो कम होती है कर्मों की। स्थिति जो हमने जाना था, स्थिति बंद जितना बंद है उस पर फर्क पड़ता है और अनुभाग पे फर्क पड़ता है। फिर उसमें हमने डिटेल में जान लिया था और उसमें कई परिभाषिक शब्द आए थे, उन परिभाषिक शब्दों को भी जान लिया कि ये किस तरह होता है। तो बेसिक चीज जो पहले हमने जानी थी वो अपकर्षण उत्कर्षण, मतलब कुछ जिस तरह कर्म हमारे प्रति समय आ रहे हैं, वो जो वर्गनाएं बन गई, एक एक वर्गना जो कषाय की बनी है, मतलब कर्मों की जो बनी है, उसमें कुछ कमी आती, कुछ कर्म के परमाणु ऊपर से नीचे आ जाते हैं, उनका कुछ समय कम हो जाता है, तब हम कहते हैं कि इसका क्या हुआ, अपकर्षण हो गया। जो कुछ देर बाद आने थे वो पहले पहले आ, जब नीचे वालों में आता है तो उसका हमने जाना था कि अनुभाग भी कम है। वर्गनाओं के हिसाब से जब करा था, स्पर्धक हमने करे थे, अब उतनी डिटेल में तो नहीं जाते दोबारा। तो ये है कि वो नीचे जब आ गए तो थोड़ा क्या हुआ, फर्क पड़ गया हमें कि जो कर्म हमने जैसे बांधे थे उससे हल्के हो गए। फिर इसके बाद हमने जाना था स्थिति कांडक घात, और स्थिति का कांडक घाता और प्रकृति कांडक घात जो होता है, अनुभाव का कांडक घात। तो अनुभाव का कांडक घात का मतलब फिर ग्रुप आना शुरू, फिर पूरा का पूरा ऊपर से ग्रुप आ गया। तो इसका मतलब है कि जितना वो स्पर्धक था, एक स्पर्धक के सारे नीचे आ, यहाँ तक पहुंच गए। अब स्थिति हमारी और बेटर हो कि वो पूरा का पूरा लौट नीचे आ। अब प्रायोग लब्धि में क्या होता है कि अंत कोड़ा कोड़ी नीचे रहकर उससे ज्यादा जितने भी हैं ऊपर आपके अनेक सागरूपम के जो कर्म है वो पूरे के पूरे नीचे आते हैं थोड़ा थोड़ा करके, पर वो नीचे आ जाते। नीचे आने का मतलब है कि अब मेरे कर्म जो है, जो कई कोड़ा कोड़ी अनेक कोड़ा कोड़ी सागरूपम थे, वो एक कोड़ा कोड़ी से और 1 करोड़ सागरों तक वो बैच में आने का, वो उसकी स्थिति पे डिपेंड करता है कैसी है। पर अब वो 30 कोड़ा कोड़ी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ये सारे जो कर्म है वो एक की लिमिट में आ गए और एक से कम आ गए, वो इसमें आते हैं प्रायोग लब्धि के अंदर। इसमें उसका कर्मों का फर्क है, ऊपर के सारे आते हैं और जब नीचे आते हैं जिस टाइम वो कर्म आते हैं तो उसमें क्या है कि उसका फर्क जो है, जितनी उसमें हजारों तरह की बंद अप्सर हमने जाना था कि उसमें जो है वो उसका जो स्थिति बंद अपसरण अपसरण जो होता है वो 700-800 सागरोपम का हो जाता है। मतलब हजारों जो है ऊपर से नीचे, हजारों समय नीचे आते हैं मतलब उसमें, और नीचे आकर 700, अब 700-800 सागरपम आते हैं। तो अपसरण के बाद उसमें एक प्रकृति जो है वो खत्म हो जाती है, जिसका बंद होता था हमारा वो खत्म हो जाता है। इस तरह वो 34 बार होता है, 34 बार आपके 700-800 सागरपम खत्म होते हैं और उसके बाद वो नीचे आ जाता है। ये बड़ा फास्ट होता है, समय बहुत सूक्ष्म है। ये इतने समय जब कहते हैं ना हजारों समय वो निकल के कोई खास समय नहीं है। हजारों समय, जब आंख झपकने में असंख्यात समय लगते हैं तो कितनी तेजी से वो 700-800 सागरों पर जाते हैं और एक प्रकृति खत्म, दूसरी खत्म। इसलिए 34 स्थान में आते हैं तो मेरी 46 प्रकृतियां उड़ जाती। अब मेरी 46 प्रकृति का जो है ना वो बंद नहीं है 46 प्रकृति। अब वो 46 प्रकृति नहीं जाती। और वैसे हम कहते हैं कि जो कर्म जो हमारा अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो 41, अभी जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी मिथ्यात्व में ही है। पर ये सारे जो है 41 प्रकृति जिसके हम कहते हैं कि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो उसकी व्युत्पत्ति हो जाएगी। ये भी आपने जान लिया था, व्युत्पत्ति हो जाएगी, यानी कि अब उस स्थान से ऊपर नहीं बनेंगे। तो बेसिकली ये समझो, अगर मैंने अपने कषाय कंट्रोल करे, अब आम आदमी कैसे समझे कि मैंने राग द्वेष यानी क्रोध मान माया लोभ ये मैंने घटा दिए, अपने घटा दिए। पहले तो मैं अपने हिसाब से घटाऊंगा और फिर लब्धियों से वो ऑटोमेटिकली आगे घटेगी। जितने लेवल तक मैं घटा दूंगा वहां मेरी सीमा है, उसके आगे वो घट जाएंगे आगे। तब मेरी स्थिति आत्मा की इतनी निर्बलता की हो जाएगी कि ये लब्धियां भी मिलेंगी और लब्धियां मुझको पुश कर रही हैं और आगे ले जाएंगी, आगे ले जाएंगी और मुझे सम्यक दर्शन के द्वार पे लाके खड़ा कर। अब जैसे हमने ये प्रायोग लब्धि कर रहे हैं और इसके बाद में फिर इसके बाद अब आगे करने की, ये तो सब मैं कुछ नहीं कर रहा, ये 4 लब्धियों तक तो अंदर हो रहा है मेरे, ऑटोमेटिकली हो रहा है। क्योंकि मैंने बस उतनी स्थिति पर आकर
मैंने तो सीढ़ी पे पैर रख दिया, अब उसके ऊपर जो स्टेप्स चढ़ रहे हैं वो चढ़ाए जा रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं। अब इसके बाद होता है कि अब मुझे करना है, वो कर्ण लब्धि आती है। कर्ण लब्धि के अंत में ये 3 स्टेजेस होती हैं, तब उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। और सम्यक दर्शन होते ही वो जो 41 प्रकृतियों का बंध रुका वो पक्का हो जाता है कि ये इसकी ये कर्म इसके नहीं बने। यानी अगर टोटल 120 कर्म बंधते हैं जीव के 14 गुण स्थानों में, तो 41 के नहीं बंधेंगे। 41 के नहीं बंधने का मतलब है कि वो जीव के 24 दंडक में से मतलब कोई वो केंद्री, बेंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नहीं बनेगा, त्रियंच नहीं बनेगा। मतलब 24 दंडकों में 22 दंडक बनेंगे, या मनुष्य बनेगा या देव बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, स्थावर नहीं बनेगा। मतलब इतनी प्रकृतियां आपको जो सब फंसाने वाली हैं गतियां, उससे वो निकल गया, निकल गया। सिर्फ उसमें एक ही कैच है कि उसका सम्यक दर्शन से पहले आयुष पहले ना बंध गया, वरना इस भव के अंदर वो वैसा जैसा आयुष यानी गति बंध गई आयुष के साथ में, वहां तो जाएगा ही जाए, वहां जाएगा। लेकिन अगर सम्यक दर्शन हो गया और आयुष बंद नहीं हुआ, तो वो मनुष्य बनेगा या देव बनेगा, इसके अलावा 2 गति। इसका मतलब ये कितना, मतलब इसको लक्ष्य रखकर आदमी को मेहनत करनी है, और उसके लिए संयम की जरूरत नहीं है। मतलब जीव जो है अपने घर में रहते हुए अच्छा श्रावक बन के वो कर सकते, और इसके बाद अगर वो सम्यक दर्शन होने के बाद अगर वास्तव में देखा जाए निश्चय से, तो श्रावक के 12 व्रत ले ले तो 5वें गुण स्थान में आता है। दीक्षा नहीं ली तो 7वें से 6ठे में आता है, छठा तो गिरने का है, तो सीधा 7वें में जा सकते। अगर 7वें में जाता है तो 120 में से 61 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा, आदि खत्म हो जाए, और 8वें में 36 और निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं रह जाएगा। अगर 7वें से ऊपर बढ़ गया, 8वां कर गया क्रॉस, फिर तो उसको धक्के लगने हैं बस। जबकि उसकी सिर्फ काल लब्धि होनी चाहिए कि ये मुक्त होना है, और वो मुक्त हो जाए काल लब्धि। अपने को क्या करना है, अब बात ये तो सारी जो है ना थ्योरी है। अपने को क्या करना है कि अपने कषाय करना, मुझे अकषाई होना और अक्रिय होना। जितना मैं करने करने का भाग करता हूँ, चाहे अच्छी क्रियाएं करता हूँ, उससे मेरा पुण्य बंध जाता है और पुण्य भी फंसाता है। मुझे कुछ नहीं करना, कम से कम करना, मुझे कोई कार्य नहीं करना, वही करते हैं। पुरुषार्थ वास्तव में आध्यात्मिक पुरुषार्थ यह है कि तुझे कुछ नहीं करना, तुझे अक्रिय होना है। और मैं फंसा हूं करने करने, कुछ करेंगे तो पाएंगे। ये बड़ी बेसिक चीज है जो समझने वाली है। ये बुद्धि में नहीं जाती कि मुझे कुछ नहीं करना, उतना ही करना है जो मेरे जीवन चलाने के लिए मुझे अति आवश्यक है, वही करना। मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, इसका कर दूं, ये फैक्ट्री बना दूं, ये मकान बना दूं। अगर तेरे पास इतने पैसे हैं कि अपना गुजारा करता, तो कुछ मत कर, कुछ मत कर, कोई राग मत कर, द्वेष कर। तुझे जीवन जीने के लिए अगर आसानी से जी सकता है तो जीकर इस जीवन में अपने आप को उस लेवल तक ले जा। देखिए केवल ज्ञान इसमें नहीं है, तो इस टारगेट को पूरा कर दिया तो उसके भव ज्यादा नहीं है, और ये मनुष्य भव में ही हो सकता है। और इतनी समझ आ जाए तो कार्य हो। पहले तो हम समझें कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना, जो मेरे लिए आवश्यक है उतना कर कर मैं शांत हूँ। जहाँ व्यक्ति रुकता नहीं है, एक फैक्ट्री दूसरी, एक घर दूसरा घर, ये कर दूं वो कर दूं, तो करते करते कई बार फिर नीचे डूब भी जाता है, फिर जीवन खराब हो जाता है। हाँ आता रहता, करूं करूं का भाव है, ये करने का भाव फंसा रहा है। ये हमें समझ नहीं रहे कि करने का भाव फंसा रहा है। मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ करने। ये तब समझ में आता है जब हम समझते हैं कि संसार व्यवस्थित है, मैं कुछ करूंगा तब होगा। अरे ये सब व्यवस्थित पड़ा, तुझे क्या होना है क्या मिलना है सारा व्यवस्था में, ये बात समझने की। कौन कहाँ पड़ा है कैसा है, तू जितना मर्जी जोर लगा ले, जहां तेरा नुकसान होना है होने। और कई बार बिना मेहनत करे भी पैसा मिल जाता, ये सारा तेरे कर्मों के अनुसार व्यवस्था में पड़ा हुआ है। तू शांत होकर देखना इसे, और जहां तेरा पुरुषार्थ लगे कर ले, वो तुझे पुरुषार्थ भी करा देगा। वो सिस्टम तुझसे पुरुषार्थ भी जितना होना है उतना कराएगा कि ये तुझे करना आवश्यक, वो करेगा, वो करेगा। सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो यह है कि मैं अक्रिय हो जाऊं, इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। करने के लिए कम चाहिए कि मैं कुछ ना करूं। बोलने के लिए क्या पुरुषार्थ है, आधा घंटा नहीं बैठ सकता। मौन करने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। मौन की मैं आज सारा दिन बोलूंगा नहीं, आपको कितना केयरफुल रहना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा।
कि मुझे नहीं करना, और बोलने मैं ना बोलूं, ना देखूं, ना सोचूं, बस ये इस तरह अक्रिय होना है। तो अभी इसके आगे हमने यहां तक करा था कि ये 34 बार होता है, और इसके बाद अब हम आगे शुरू करते हैं कि जिस तरह स्थिति बंध के क्रमशः घटने को स्थिति बंध अपसरण कहते हैं। अब प्रयोग लब्धि में स्थिति बंध, जितनी स्थिति के हमने कर्म बांधे थे उसके स्थिति को घटने को स्थिति बंध अपसरण कहते हैं। उसी तरह विवक्षित कर्म प्रकृतियों का बंध क्रमशः घटता है, ये भी हमने जाना था कि 700-800 अगर स्थिति 700-800 सागर पंप स्थिति गिर जाए तो प्रकृति का लाभ होता है कि एक प्रकृति जो है ना वो खत्म हो जाएगी, एक ग्रुप है। इस तरह 34 स्टेप है, 34 स्टेप के अंदर 46 खत्म हो जाते, उसकी भी लिस्ट है, अगर वो बाद में हम देखेंगे। उसी तरह विवक्षित कर्म प्रकृतियों का बंध क्रमशः घटता है, अर्थात बंद होना रुकता है। इसे प्रकृति बंध अपसरण कहते हैं। अपसरण का मतलब होता है घटना, तो यानी स्थिति भी घटी और उसकी प्रकृति भी घटी करी, ये हमारी ये हो गया। इन 34 स्थानों में जिन 46 प्रकृतियों का बंध अपसरण होता है, कहते हैं कि तब ये समझना कि ये अपुनरुक्त प्रकृतियां हैं। ये बार बार 46 में ना रिपीट नहीं होती, अपुनरुक्त, पुनः पुनः होना। तो अनुरुक्त पुनरुक्त जो है ये मतलब एक बार जो आ गई फिर दोबारा नहीं आएगी। जैसे अपर्याप्त की कोई लिखा आपने, और दूसरी 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 के लिए भी आ गया, बेंद्री के लिए भी आ गया अपर्याप्त, तब उसको आप काउंट नहीं करो। मतलब हाँ, कैसे? अपनुरुक्त का अर्थ ये होता है कि संयोग रूप से किसी प्रकृति का नाम अनेक बार आता है, फिर भी उसे एक बार ही गिनना, उसको एक ही बार गिनना। ये थ्योरेटिकल है, आप समझ लो, नहीं समझे आए तो कोई बात नहीं। जैसे अपर्याप्त नामकरण का नाम एकेंद्री से असंगी पचेंद्री तक है। अपर्याप्त तो आएगा, अपर्याप्त केंद्री, अपर्याप्त बेंद्री, अपर्याप्त इंद्री, वो बार बार रिपीट हो रहा है, छोड़ दो उसको। ऐसी पर्याप्त का होगा, उसको भी छोड़ना है। अपर्याप्त नामकरण का एकेंद्री से असंगी पचेंद्री के साथ अनेक बार आया है, फिर भी संगी पचेंद्री पर्याप्त का बंध चालू ही रहता है, उसका बंध नहीं रुकता। इसलिए मान लिया उसका अपर्याप्त एकेंद्री में रुका तो बेंद्री का चालू है, बेंद्री का भी रुका, तीन इंद्री का हो तो पचेंद्री का चालू है। अपर्याप्त, अपर्याप्त तो चल ही रहा है ना, तो वो नामकरण के अंदर अपर्याप्त का जो है वो तो कंटिन्यू ना, तो उसको एक बार ही गिनना है, बार बार नहीं गिनना, ये मतलब। इसलिए बंध अपसरण होने वाली 46 प्रकृतियों में पर्याप्त नामकरण को नहीं गिनते। बादर नामकरण में भी ऐसा ही समझना। इन प्रकृतियों का बंद होना रुकने को संवर नहीं समझना। अब ये प्रकृतियां अगर प्रकृतियों का बंद रुक रहा है, तो हमने तो जाना था कि कर्म बंध अगर रुकता है, नव तत्व में हमने जाना था, तो संवर मानते हैं। रुकने को संवर नहीं समझना, क्योंकि कर्म बंध का रुकना नव तत्व में संवर कहा जाता है। तो संवर का होना भूल से भी नहीं समझना कि संवर हो गया। ये कुछ प्रकृतियां रुकी हैं, सारी थोड़ा रुकी हैं ना, इसलिए। नहीं नहीं, जिनका रुका है, इन प्रकृतियों का बंद होना रुकने को, जिनका बंद रुका तो वो संवर में उसके उसके लिए उतना संवर हो गया। हाँ हो गया, बंद रुका। अब सम्यक दर्शन हो गया तो वही उसी का संवर माना जाएगा, सम्यक दर्शन से पहले नहीं माना जाएगा। जिन 41 प्रकृतियों का संवर उस टाइम विच्युति हो गई और वो चौथे गुण स्थान पे आ गया, वो नहीं बनेगी तो उनका संवर हो गया। आप इंडिविजुअल को देख रहे हो, मेरा संवर हुआ कि नहीं हुआ। उन प्रकृतियों का 41 जो नहीं बनेगी वो अपने संवर कर ही दिया ना, लेकिन वो कब होगा? जब चौथे पे पहुंचोगे। अभी तो फिर नहीं, अभी तो हो सकता है कि यथा प्रवृत्तिकरण से वापस चला जाए। तो इसको संवर नहीं समझना, भूल से भी संवर का होना भूल से भी नहीं समझना। यहाँ तो केवल आघाती कर्मों के कुछ पाप प्रकृति का बंध केवल अंत में। अरे आगे चलो चलो, सहन करो मुझे, नहीं तो ये दिमाग में नहीं जाएगी ये बात जो बताने जा रही। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको करा गया, वरना बताने की जरूरत नहीं थी। अब पहले इसको धक्का दे रहे हो कि ना घुसे अंदर, इसको पकड़ना है इस बात। वो कह रहा भूल से नहीं समझना, यहाँ तो केवल आघाती कर्मों के कुछ पाप प्रकृतियों का बंध केवल अंतर्मुहूर्त के लिए रुका है। ऐसे प्रयोग लब्धि के परिणाम और प्रकृति बंध अपसरण के 34 स्थान तो अभव्यों को भी पाए जाते हैं। ये तो अभवी को भी होते हैं। तब तो मानना होगा कि अभवी जीवों को भी संवर होता है, अभवी नहीं कर सकता संवर। बड़ा मतलब इसका क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है पॉइंट का। घाती कर्म तो समस्त पाप रूप ही है, वह तो निरंतर बंधते ही है। सबसे बड़ा पाप और पाप कर्म तो मिथ्यात्व है, उसका बंध
उदय भी चल ही रहा है, अभी तो मिथ्यात्व ही है, तो संवर कहां से हो जाएगा? सबसे बड़ा पाप और पाप कर्म तो मिथ्यात्व है, उसका बंध और उदय भी चल ही रहा होता है। करण लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी किशाय आदि का बंध होता रहता है। करण लब्धि के अंत तक, अंत समय तक, अनिवृत्ति कर्म तक सम्यक दृष्टि नहीं बना, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय आदि का बंध होता रहता है। प्रथम उपशम समय के पहले समय से उनका बंध तथा उदय दोनों मिट जाते हैं। जैसे प्रथम उपशम हुआ, सम्यक्त हुआ, पहले समय से उनका बंध तथा उदय दोनों मिट जाते हैं। जीव शुद्धोपयोग में भाव संवर करता है, तब कर्म में मिथ्यात आदि 16 यानी कि प्रथम गुण स्थान में और अनंतानुबंधी 25 जो है दूसरे गुण स्थान में। इस तरह कुल 41 प्रकृतियों का द्रव्य संवर अपने आप हो। ये बहुत पॉइंट क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 41 प्रकृतियों का द्रव्य संवर अपने आप होता है। कर्म की किसी भी अवस्था को जीव कर ही नहीं सकता। अब बात ये आती है कि कर्म तो किसी अवस्था में जीव कर ही नहीं सकता। जीव मात्र कर्म की मतलब किसी भी अवस्था में मैं कर्म का ऐसा कर दूं, कर्म मेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं, मतलब उसमें जीव मात्र पुरुषार्थ करता है। आप अपना कषाय कम कर सकते हो, जब आपका कर्म उदय में आया तो आप अपने आप को शांत रख सकते हो, आकुल व्याकुल ना हो, तो आप इतना कंट्रोल कर सकते हो अपने में। कर्म का जो होना है वो अपने आप होगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको तो दिखाई भी नहीं दे रहे। पुरुषार्थ पर्याय है, इस कारण वह स्वे द्रव्य के संपूर्ण भाग में होती है। अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। पुरुषार्थ पर्याय है, इस कारण वह स्वे द्रव्य के संपूर्ण भाग में होती है, द्रव्य के बाहर नहीं होती। आप ये समझिए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। वो तो आपने स्टेटमेंट याद कर ली, वो कि बताया गया सिद्धांत है हमारे यहाँ जैन धर्म में। अब बात है पुरुषार्थ पर्याय है, इस कारण वह स्वे द्रव्य के संपूर्ण भाग, तो की पर्याय जो होगी वो द्रव्य में होगी, द्रव्य के संपूर्ण भाग में होती है, द्रव्य के बाहर नहीं होती। पर द्रव्य में तो होती ही नहीं है, इसलिए जीव का पुरुषार्थ जीव में होता है, शरीर या कर्म में नहीं। आप कर्म का कैसे कुछ कर सकते हो? आप अपने शरीर का क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? इसलिए जीव का पुरुषार्थ जीव में होता है, शरीर या कर्म में नहीं। ये बात ठीक तरह से समझना होगा कि पहली 4 लब्धियों में होने वाले शुभ शुभतर विशुद्ध परिणामों द्वारा मोक्ष मार्ग में अनुकूल संवर नहीं होता। पहली 4 के अंदर मोक्ष मार्ग के अनुकूल, जो हमको मोक्ष मार्ग पे आगे आरूढ़ कर दे, मोक्ष मार्ग में बढ़ा दे, वैसा संवर उन 4 में नहीं होता, 4 लब्धियों में नहीं होता। इन चारों लब्धियों के प्रत्येक का काल अथवा चारों का मिलकर काल एक अंतर मुहूर्त होता है, अधिक नहीं। सारा कुछ होना है। हाँ, ये कितना फास्ट है। अभी हम बातें सब समय समय की कर रहे हैं। जब आंख झपकने के अंदर असंख्यात समय जाते हैं, तो अगर मान लिया ये सारा जो है 48 मिनट से कम में होना है, ये सारा खेल, तो उसके अंदर ये सारा कुछ हो जाना है। 48 मिनट में तो मरु देवी माता को केवल ज्ञान भी हो गया। तो ये समय की कितनी स्पीड पे काम होता है। ये अगर सही आ जाए तो किस स्पीड पे हो रहा है, और बिगड़ने में आ जाए तो एक समय के अंदर 70 कोड़ा कोड़ी कर्म बांध सकते हैं। अनेक वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए इतने वर्षों से क्या हमारी प्रायोग लब्धि चल रही है? तो ऐसा भी नहीं है। आप सोचो कि मैं इतना स्वाध्याय कर रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, तो मेरा कुछ तो कम हो रहा है। इतने वर्षों से क्या हमारी प्रायोग लब्धि चल रही है? तो ऐसा भी नहीं है। जिस भव में संगी पचेंद्री पना प्राप्त हुआ, वह पूर्ण भव शिवक्षम लब्धि नहीं है। यह भी मत समझो कि उसमें शिवक्षम लब्धि होगी, परंतु सम्यक्त की उत्पत्ति होने योग्य प्रक्रिया जब जब होगी, तब तब शिवक्षम आदि लब्धि होंगी, ये सारी लब्धियां होंगी। और इस प्रक्रिया द्वारा सम्यक ग्रहण करने की अर्थात प्राप्त करने की योग्यता उत्पन्न होगी। योग्यता हुई इसलिए सम्यक होगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये सोचो कि मुझे लब्धियां मिल गई तो मुझे सम्यक्त हो जाएगा, तो पता नहीं बीच में से कहां से लौट के भाग जाएगा। ये इसका कारण नहीं है। हाँ, ये हाँ, योग्यता हुई इसलिए सम्यक्त होगा ऐसा भी नहीं है, परंतु जब सम्यक्त होता है तब उसके पूर्व इस लब्धि पूर्व योग्यता की प्राप्ति अवश्य हो। काल की पर्याय हाँ, की योग्यता होती है। योग्यता, इसके पूर्व उस लब्धि रूप योग्यता की प्राप्ति अवश्य होती है।
अब हम प्रकृति बंध अपसरण और बंध की विच्छिति, इन दोनों में अंतर है उसे समझेंगे। तो बंध अपसरण में संवर होने की कल्पना स्पष्ट समझ में आ जाएगी। ये समझना कि उस प्रकृति का बंध उस गुण स्थान के अंत समय तक पाया जाता है, ऊपर के किसी गुण स्थान में नहीं पाया जाता। जैसे मिथ्यात्व प्रकृति की बंध की विच्छिति पहले गुण स्थान में होती है, इसका तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व प्रकृति पहले गुण स्थान में बंधती है और दूसरे या आगे के गुण स्थान में नहीं बनती। इस तरह पहले गुण स्थान में कुल 16 प्रकृतियों का बंध की विच्छिति होती है। उसी प्रकार अनंतानुबंधी आदि 25 प्रकृतियों की बंध की विच्छिति दूसरे गुण स्थान में होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह प्रकृति दूसरे गुण स्थान के अंत तक ही बंधती है। इस तरह हरे, मत्स्यवन्ना गुरुदेव, हाँ जी, मत्स्यवंदा में गुरुदेव, गुरुदेव का प्रश्न था कि दूसरा गुण स्थान कैसे आ जाएगा, वो तो चौथे पे जाके हाँ फिर हाँ, गिर मुझे के फिर पता है, आता है। ये क्वेश्चन किसी के द्वारा आना चाहिए जिसको ये समझ आ गई है, ये आना चाहिए था। देखिए, जब चौथे में जा रहे हैं ना, तो दूसरे के अंदर जो ये है वो ऊपर से, दूसरे में आप जा नहीं रहे, लेकिन दूसरे की जो कर्म प्रकृतियां हैं उसको भी आपको क्लियर करना है। तीसरे को भी क्लियर करके जा रहे हो चौथे में। तीसरे में 0 है, कुछ उसका बंद नहीं होता, किसी का बंद नहीं होता तीसरे में, क्योंकि मिश्र गुण स्थान है। पहले में 16 है, दूसरे में 25 है, तीनों का मिलाकर 41 पे गया, तब चौथे पे जा रहे हो। हाँ, ये आप वहां गए नहीं, हाँ, लेकिन उसको भी आपने क्रॉस करना है। हाँ, उसको भी क्रॉस करना है। महाराज जी एक बात और बताएं हाँ कि जब संगीत होने के बाद अगर जीव वापस मिथ्यात्व में आ जाए तो ये सब प्रकृति का जो बेनिफिट है खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से आता हाँ, है। तभी वर्ड अच्छा। व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति का मतलब है कि ये 41 प्रकृतियां चौथे से ऊपर नहीं होंगी, नहीं होंगी, चौथे पे जाती। और अगर नीचे गिरता है तो फिर ये नहीं हमने कहा ये 41 की प्रकृति का नष्ट हो गया, नष्ट नहीं कहा, व्युत्पत्ति हुई है कि इसके आगे वो बंद नहीं करेगा, इसके आगे समझ। बंद नहीं करेगा इनका। ये हमको इंसेंटिव है, हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो इंसेंटिव है, गिरते हैं तो इंसेंटिव वापस ले लेते हैं। वापस ले लेते। ये समझ तो गया। ये तो परफॉर्मेंस के हैं। अगर आप ये परफॉर्मेंस दिखाते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आप बिजनेस में भी तो करते हो ना, आप इतनी ठीक बात है। टर्नओवर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और अगर टर्नओवर आपकी कम हुई तो आप डिमांड नहीं करोगे वो बेनिफिट का, वो खत्म, वो बेनिफिट गया। नहीं गुरुदेव, तो ये चौथे से वापस नीचे गिरेगा, दूसरे में आएगा, फिर वापस जाएगा, तब ये 41 नहीं, प्रकृतियों का होगा। वो प्रोसेस तो फिर जब सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा, उस सम्यक दर्शन की स्थिति बनेगी, तब उसको 5 लब्धियां फिर मिलेंगी। वो भी जब तक वो औपशमिक सम्यक दर्शन में जाता है। अगर शैपशमिक में चला गया तो सीधा निकल जाएगा। उपशम की इस प्रकृति में जाता है तो होता है। वो शैपशमिक सीधा कब निकलता है? जब उसके मोहनी क्रम के 3 हिस्से हो जाते हैं, नीचे आ जाता है, फिर वो बढ़ सकता है। मतलब गिरकर पहले गुण स्थान में आते ही अंतर मुहूर्त में ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन अंतर मुहूर्त में उसको उपशम सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन शैपशमिक सम्यक दर्शन लेना चाहे तो वो चढ़ सकता है। महाराज जी, ये स्थिति कितनी बार आ सकती है सम्यक दर्शन की? सम्यक 5 बार। दर्शन तो बहुत बार आ सकता है। सम्यक दर्शन तो ये जो स्थिति 5 लब्धियों की है, लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन का आया है कि उपशम जो होता है 5 बार से ज्यादा नहीं होता, और एक में जब होगा तो वो सीधा मुक्त हो जाएगा, शपथ श्रेणी चढ़ जाएगा। इसका मतलब 4 बार वो उपशम को टच कर सकता है। और ऊपर से जब गिरता है, नीचे आता है, तो असंख्यात वर्ष तक ये जो है वो 3 हिस्सों में मोनिक्रम डिवाइडेड रहता है। हाँ, असंख्यात वर्ष तक है। सम्यक दर्शन 66 सागरों को महावीर तक, मरीची से महावीर तक कितना टाइम निकला? गिर के, हाँ ठीक है, असंख्यात वर्ष तक है। तो प्रकृति दूसरे गुण, हाँ हाँ अभी आपने आपसे आया हाँ 4 लब्धियां जो हो रही हैं, हाँ, इसमें कुल मिला के एक अंतर मुझ का समय लगता पांचों में ही, है। 5 हो गए, हाँ, यहाँ पे 4 पांचों में नहीं। अब 4 की चौथी की बात हो रही है, जब 5वें में जाएंगे। मैंने ये भी तो कहा ना कि एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान भी हाँ, केवल ज्ञान तक जा सकते हो। 5 का ही समय है। ये इतना सूक्ष्म समय है, हमको एक समय समझ नहीं आ रहा। हमारा कर्म एक समय में बनता है,
जो छूटते हैं वो एक समय में होते हैं। समय भी लौटता ये हमारे, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि व्यक्ति सोचता है मैं ये कर दूं। ये जब सारी चीजें बदल रही हैं एक समय के अंदर, और एक समय क्या है कि जब मैं आंख झपकता हूं तो असंख्यात समय आ जाते हैं। एक समय तो तक एक समय इतना सूक्ष्म है, एक शून्य है, तो उस समय में मैं क्या कर सकता हूँ? स्थिति बदल जाए, आप बदल जाए, कुछ हो जाए, तो फिर मैं कर्ता भाव क्यों लेता हूं? मैंने किया, मैंने किया। ये तो तेरे से जो होना है, स्थितियां बदल रही हैं, वो व्यक्ति बदल रहे हैं, बाहर की परिस्थितियां बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं। तो किसके ऊपर टिका हुआ है? तेरे पास अगर कोई चीज ध्रुव है जो कुछ नहीं बदलती, वो तेरी आत्मा है। तेरी आत्मा के अलावा सब कुछ बदल रहा है। रिश्ते बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, पुद्गल जहां पड़ा बुद्गल जाए, जो शरीर है वो प्रति समय शरीर बदल रहा है। वो बाल काले सफेद हो गए, दांत हिल रहे हैं, ये कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो सारा एक ही बार में थोड़ी दांत हिलने लगे। वो हर रोज दांत भी डैमेज हो रहा है, आंख की रोशनी जा रही है धीरे धीरे, पता चाहे चलेगा 45 साल की उम्र में। पर हर क्षण ये गिरावट आ रही है, पुद्गल में गिरावट आ रही है। ये सारी गिरावट वाली चीज है, ये बदलने वाली चीज है। तो ये परमानेंट नहीं है। जो मित्र है अभी मित्र है, दुश्मन बन जाए। भाई भाई का सगा होता है, एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, लेकिन वही भाई जो होता है जब अपने बच्चे हो जाते हैं वो शत्रु लगने लग जाते हैं। तो समझता है इसका सारा पैसा मैं खा लूं, जिसके लिए जान देने को तैयार था भाई भाई के। ये सारा परिवर्तनशील है, इसलिए ये सारा धोखा है। जो तेरे पास एक पक्की चीज है जो कभी बदली नहीं, ना बदलेगी, वो तेरी आत्मा है। तो उसके साथ रहे ना, उसके साथ रहे। ये बात समझ में आए कि बाहर सारा ये सब छलावा है। तू समझ रहा है ये मेरे बहुत क्लोज है, ये पत्नी मुझे बहुत प्रिय है, और फिर उनके डाइवोर्स का केस भी आ जाता है। वो चीजें कैसे बदल गई। बच्चे हैं जिनका इतना कुछ किया, वो आपको केयर नहीं कर रहे। मतलब बिजनेस जो इतना बढ़िया चल रहा था वो डाउन हो गया। ये सारा परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशील इतना है कि हम जहाँ फिक्स कर लेते हैं ना, उस वो परिवर्तन जब होता है हम हिल जाते हैं। ये क्या हो, ये मेरे साथ अन्याय है। और फिर वो ऊपर वाले को करने लग जाते हैं। ऊपर वाला कौन है? कुछ नहीं है, सारा कुछ तेरे साथ ही बंधा हुआ। कि ऊपर वाले ने क्या कर दिया, ये तो कुछ नहीं, कोई किसी का कर ही नहीं सकता। वो बता रहा ना कि वो पर्याय जो है तेरी पुरुषार्थ की, वो तेरी अपनी पर्याय है, द्रव्य में ही होनी है। तू किसी का कुछ कर ही नहीं सकता, कोई तेरा नहीं कर सकता। तो फिर तू किसके कारण चक्कर में पड़ा है? फिर तू कहता है मैंने इसका कर दिया, मैंने परिवार को सेट कर दिया, मैंने पूरे भाइयों को सेट कर दिया, मैंने बिजनेस बनाया, मैंने समाज का काम किया, मैं ना होता तो ये होता। अरे तो कुछ नहीं है, तो निमित्त मात्र है। सिर्फ तेरे हाथों द्वारा हो गया वो अलग बात है। तू किस उल्टी कर्ता भाव में फंस गया। इस तरह हरेक गुण स्थान की बंध विउचिति निश्चित है। प्रकृति बंध अपसरंतो प्रयोग लब्धि से लेकर उपशम समय के काल तक होता है। उसमें केवल अघाती कर्मों के कुछ पाप प्रकृति का बंध अंतर्मूल तक रुक जाता है। जब तक सम्यक्त नहीं होता तब तक इसे संवर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ तो मिथ्यात्व गुण स्थान ही चल रहा है। मतलब यहाँ तक तो वही चल रहा है। अब आपको समझ आ गई ना कि ये बात क्यों क्लियर करी, क्यों क्लियर की। जीव सम्यक्त प्राप्त करके जब ऊपर के गुण स्थान में पहुंचता है, तभी पूर्व के गुण स्थानों में होने वाले बंध की विच्छिति हुई कहेंगे। सम्यक्त प्राप्त करते ही चौथे गुण स्थान में जाने पर मिथ्यात्व आदि 16, अनंत अनुबंधी आदि 25 प्रकृतियों की बंध विच्छिति हो जाती है। इसे 41 प्रकृतियों का संवर कहेंगे। सर्वर बन जाती है। पहला गुण स्थान मिथ्यात्वादी 16 है ना। मिथ्यात्वादी 16 और अनंतानुबंधी ये दूसरे के पहले आ चुका है। अनंतानुबंधी आदि 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुति हो जाती। कब होती है? जब सम्यक प्राप्त कर ले। इसे 41 प्रकृतियों का संवर कहेंगे। बंध अपसरण तो मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, पर बंध विच्छिति तो जब तक जीव ऊपर के गुण स्थानों में है तब तक नीचे के गुण स्थानों संबंधी बंध की विच्छिति कायम रहती है। दोनों में फर्क कर दिया। बंध अपसरण तो सिर्फ मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए है, उसी समय का है। और व्युच्छिति जो है उस स्थान से ऊपर जाने के ऊपर, वहां ऊपर रह रहा है, उसकी व्युच्छिति कायम है। जब तक वो वापस नहीं आता चौथे से, कायम रहती है। प्रकृति बंध अपसरण तो भव्य भव्य दोनों में होता है, परंतु बंध की व्युच्छिति तो भव्य में, वह भी समय प्राप्त होने पर होगी। ये पूरी क्लैरिटी हो जाएगी आपको।
प्रायोग लब्धि के स्वरूप देख रहे हैं, जीव के परिणाम प्रति समय अधिक अधिक विशुद्ध होते जाते हैं। अब क्या है कि प्रयोग लब्धि का अंततः हम देख रहे हैं कि इसका क्या हमने पाया क्या। प्रायोग लब्धि के स्वरूप देख रहे हैं, जीव के परिणाम प्रति समय अधिक अधिक विशुद्ध होते जाते हैं, क्योंकि प्रति समय उसका ना वो सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम चल रहा है। तो उसमें बंध अपसरण के अंदर उसका मतलब यह है कि मेरे कर्म मतलब कम हो रहे हैं, स्थिति बंद कम हो रही है, और उदय उदय आते फिर कम हो रही है। ये बात हमने जानी थी। प्रयोग लब्धि के स्वरूप देख रहे हैं, जीव के परिणाम प्रति समय हर समय उसके अधिक अधिक विशुद्ध होते जाते हैं। उसके निमित्त से कर्मों की सत्ता, बंध तथा उदय सभी में परिवर्तन होते हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात द्वारा घटता है। नया बंध होता है, उसमें भी स्थिति बंध अपसरण द्वारा और विवक्षित प्रकृतियों के बंध प्रकृति बंध अपसरण द्वारा घटता जाता है। नए कर्म बनेंगे, वो भी हल्के 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 बनते जाएंगे, घटता जाता है। हमने बंध के 4 प्रकार जाने हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति और अनुभाग। ये हम जानते हैं, जब कर्म बनता है तो ये 4 तरह से बनता है। यहाँ प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजगण्य होता है, ये भी हमने क्लैरिफाई पहले कर लिया है। तो प्रदेश बंध का तात्पर्य यह है कि एक समय में जितने कर्म परमाणु बनते हैं उनकी संख्या, तो मतलब है कर्म बंधने की मात्रा भी कम हो रही है, उनका समय भी कम हो रहा है। उससे जो मुझे सुख और दुख मिलता है, जो अनुभाग है, वो भी कम हो रहा है। तो आपको इतनी बेटर स्थिति मिलती जा रही है विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपने कुछ नहीं किया। तो ये आपको स्थिति बढ़ाते बढ़ाते हल्का, मतलब आपके कर्म जो नए बन रहे हैं वो भी हल्के 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 बनेंगे, मतलब अंत कोड़ा कोड़ी से ज्यादा बन ही नहीं सकते। और उसमें भी गिरावट आती जा रही, उसमें भी गिरावट आती जा रही। अनुभाग बंध में कुछ विशेषता है, मात्र घटत नहीं है। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध द्वितीय स्थानीय होता है, ये पहले 2 स्थान का है, मतलब उसमें ज्यादा तेज नहीं है। जैसे चाशनी की तार होती है, एक तार की, दूसरी तार की, और गर्म करोगे पानी तो 3 तार की, 4 तार की, वही कर्म होते हैं। वो जितने ज्यादा उसको करेंगे उतनी चतुस्थानगता, मतलब और तरतमता उनकी और स्ट्रांग हो गए और करने के लिए। तो ये अनुभाग बंध द्विस्थान का होता है, यानी 2। और उसमें भी प्रति समय अनुभाग अनंत गुना घटता हुआ बनता है, अर्थात पाप प्रकृतियों का अनुभाग अत्यंत घटता हुआ बनता है। परंतु प्रशस्त प्रकृतियों अनुभाग उससे उल्टा, अर्थात चतुस्थानीय, उसमें जो है चतुस्थानीय बन गया। जो आपने अनुभाग प्रशस्त प्रकृति जो शुभ कार्य किए हैं, उसका 4 चतुस्थान हो गया। वो अगर 2 का किया था 4 हो गया। पाप के काम 4 के किए थे, वो 2 के लेवल के हो गए, वो उतना कष्ट नहीं देंगे। बस कितना बड़ा लाभ है ये, परंतु प्रशस्त लाभ ही लाभ है। उसका उल्टा अर्थात चतुस्थानीय, और वह भी प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ बनता है। जैसे वो अशुभ का घटता घटता बनता है, ये जो है ना लाभ का, शुभ का, वो प्रति समय बढ़ता हुआ है। हाँ हाँ। अब यहाँ उदय में आने वाले कर्मों में कौन सा परिवर्तन होता है, इसे देखते हैं। जिस कर्म का उदय, उस कर्म का जीव भोक्ता होता है। जिस कर्म का उदय, उस कर्म का जीव भोक्ता होता है। उदय तो एक समय में एक निषेक का ही होता है, इसलिए वर्तमान एक समय की स्थिति वाला एक निषेक का उदय होता है। अनुभाग उदय में अप्रशस्त कर्मों का द्विस्थान रूप है, और प्रशस्त प्रकृति का चतुस्थान रूप अनुभाग उदय होता है। जीव उनका भोक्ता होता है, जीव उसका भोग रहा है, उनका भोक्ता होता है। देखो, पूर्वबद्ध तीव्र पाप कर्म का फल मंद होकर उदय में आता है, और पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का फल अधिक प्रमाण में उदय में आता है। प्रदेश उदय भी अजगन्य और अनुत्कृष्ट होता है। जो प्रकृति उदय रूप है, उन्हीं की उदीर्णा होती है। वही खत्म हो गया ना, होती। प्रायोग लब्धि में प्रकृति बंध अपसरण द्वारा 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि चौथे गुण स्थान में जाने वाले जीव के तो 41 प्रकृतियों की विच्युति हुई, अर्थात संवर होता है, तो कौन सी प्रकृति का बंध दोबारा प्रारंभ हो जाता है। मतलब वो कहा कि उसकी 34 बार होने से 46 प्रकृति बंध अपसरण होता है। और जब बाद में बात करते हैं तो हम कहते हैं 41 प्रकृति की विच्युति। तो वो पांच कौन सी हैं जो, हाँ, जो उदय में आ गई, उसके तो कौन सी प्रकृति का बंध दोबारा प्रारंभ होता है।
46 प्रकृतियों में से मनुष्य और देव आयु 2 आयुष कर्म का तथा 33वें और 34वें स्थान की बंद अपसरण में होने वाली जो 34 स्टेजेस हैं, उसकी जो लास्ट की 2 है 33वीं 34वीं, उसमें कुल 11 प्रकृतियां होती हैं, 5 और 6। एक 33वें में 5 है और 34वें में 6 है। 11 प्रकृति सब मिलाकर 13 प्रकृतियों का बंध चौथे गुण स्थान में होगा। या फिर से बंद होना शुरू हो जाता है इसका, जो वहां कम हुआ था, चौथे गुण सम्यक दर्शन होने के बाद इन प्रकृतियों का फिर बंद होना शुरू हो गया, चौथे स्थान में होगा। हाँ, देव आयु बताया था ना, चारों आयु बंद नहीं बंद हो जाती है जब उस टाइम हो रहा है। अब उसकी क्या है कि सम्यक तो हो गया, अब उसकी 2 आयु तो खत्म होगी, त्रियंच की, और अब मनुष्य और देव आयु उसकी रह गई, तो इसका उदय हो गया, इसका चौथे के अंदर इस 2 का उदय हो गया, और 11 इनका हुआ जो 33वें 34वें। इसकी डिटेल है अपने बताऊंगा। तो 13 प्रकृतियों का बंध चौथे गुण स्थान में होगा, परंतु अन्य 8 प्रकृतियों का बंध मिटेगा। वो इस प्रकार है: मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध, मान माया लोभ, सत्यानवृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, इन 8 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है और 13 का उदय हो जाता है। तो 46 में से -13 + 8 41 हो गया, 41 हो गया। हाँ, इस प्रकार प्रत्येक गुण स्थान की बंध विच्छिति निश्चित है। अब कैसे होती है ये देख लो। गुण स्थान पहला, इसमें बंध विच्छिति मतलब 16। यहां पर पहले गुण स्थान में 16 का तो बंधेगा, ये 16 दूसरे पे जब जा रहे हैं तो ये 16 नहीं बनेंगे, इसलिए इसको विच्छिति का। पहले में अगर आगे दोबारा तो फिर 16 चालू हो जाएंगे। पहले से दूसरा गया, ये 16 खत्म, ये 25 गई, ये खत्म, तीसरे पे 0, तीसरे से जैसे ही मैं चौथे पे आया, ये 41 का, ये 41 बनाया ना, ये इन 3 के अंदर 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया, इनकी विच्छिति हो गई। फिर चौथे में आते हैं तो 10 प्रकृति का बंध चालू हो गया, विच्छिति हो गई। 5वें में 4, 6ठे में 6, तो 7वें तक पहुंचते पहुंचते 41 और 21, यहां तक पहुंचते पहुंचते 7वें में जब आए, 7वें में जब दीक्षा ली तो 61 प्रकृतियों का बंध खत्म हो गया। इसका मतलब टोटल 120 कर्म के बंध थे, 120 में से आपके 61 आधे से ज्यादा खत्म। सिर्फ यहाँ संयम तक, संयम का मतलब खाली संयम नहीं, व्यवहार से नहीं, निश्चय से चौथा गुणस्थान पार किया हुआ है। चौथा और चौथे के बाद उसने दीक्षा ले ली सब ना, तो उसके बाद तब उसका जाकर 61 होगा। फिर 7वें के बाद आज का समय में 7वें से ऊपर नहीं है, जिस समय होता है तो 8वें में जब जाता है तो 36 प्रकृतियों की यहाँ पर होती है विच्छित। क्या पोजीशन हो जाता है यहाँ तक, 61 के अंदर ये 36 जोड़ दी, 97 इसमें 120 में से यही खत्म हो। 9वें में 5 गुणस्थान में 5 की विच्छिति, 16वें 10वें में 16 की, 11वें में 0, 12 में 0, और फिर 13वें में 1 जाएगा, साता वेदनी, वो खत्म होगा, और तब 14 फिर 0 है, 120 है, इस तरह ये होगा। ये इस मतलब ये टोटल समझने के लिए ये सारा खेल क्या हो रहा है सम्यक दर्शन का, आपको इस थ्योरी से कुछ नहीं लेना, आपको तो ये समझना है कि मुझे करना क्या है। जो मेरे ये सारा जो हमने बताया तो पीछे की साइंस अंदर क्या हो रहा है, ये कैसे आपको होगी, ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि यस हो सकता है मेरे साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें यह है कि मैं क्या करूं इसके करने की। तो तुझको क्या है कि तुझे अपने कषाय सबसे ज्यादा है कि अपने राग द्वेष कंट्रोल करने का मतलब है कि जो परिवर्तन बाहर हो रहे हैं, कर्मों के अनुसार जो परिवर्तन बाहर हो रहा है, उस परिवर्तन में जो स्थितियां बदल रही हैं, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के अंदर परिवर्तन आ रहा है, कर्मों के कारण काल के कारण सब आ रहा है। जैसे जैसे काल बढ़ रहा है तो कर्मों का उदय आ रहा है, कहीं मैं निमित्त हूँ किसी का, कोई मेरा निमित्त है, ये सारा कर्मों का खेल चल रहा है। ये अच्छा था भी, ये खराब हो, मैं किसी के साथ अच्छा था, खराब हो, ये सारा कर्मों की स्थिति से। लेकिन उसके अंदर आपको सोचना है कि मेरे कर्म मैं कुछ नहीं कर सकता, ये उसके कर्म है, ये निमित्त बन रहा है, कर्म मेरा उदय में आया है, दोष मेरा है, ये गलत नहीं। ये एक फंडामेंटल चीज अंदर बिठानी पड़ेगी कि ये व्यक्ति खराब नहीं है, इसकी भी आत्मा वैसी है, और ये हो सकता है मेरे से पहले मुक्त हो जाए, मेरे से पहले मुक्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है।
खूनी भी जो है 6 महीने के अंदर अर्जुन माली की तरह मुक्त हो सकता है। तो जिसमें उसको दीक्षा ले रहा था तो कह रहे थे क्या ये तो खूनी है, इसको क्यों दे दिया? किसी को पता था कि 6 महीने में मुक्त हो जाएगा? आज कोई खूनी है, किसी को आप बुरा कहते हैं तो बहुत खराब आदमी है, आपको पता है आपसे पहले मुक्त हो जाएगा। उसकी 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 किस स्पीड पे उसने ठीक कर लेना, क्या हो जाएगा? जो आज अच्छा है वो खराब हो जाएगा कल, पता है आपको? तो बाहर की जो परिवर्तन चीजें हो रही है, इससे आपने बायस नहीं होना, कुछ नहीं, पक्षपात नहीं करना। ये सारा हो रहा है तो इस तमाशे को देख, तो पूरा इसमें कुछ नहीं कर दोष सकता। है। जैसे जैसे आप जो है फिल्म देखते हैं, फिल्म डायरेक्टर जैसे बनाई है, उस फिल्म में आप कहते हैं अच्छी है खराब है, क्या आप कुछ कर सकते हो उसमें? आप उसको देखो बस, देखकर जब वहां कॉमेडी आती है तो हंस लेते हो, कहीं पर ऐसे सीन आते हैं कि रोना आता है, ठीक है, तो आपके साथ आपकी वो चल रही है, आप उसमें कोई लगा दे, ये इसका ये नहीं, ये इस एक्टर की बजाय ना ये लगाया जाता कि फिल्म और बढ़िया होगी। ये रिएक्शन है आप। इसी तरह हम लोगों को कहते हैं ये काम तू ऐसे करता तो ये गलत किया, मेरे से पूछता ना, मैं करा, ये इसको उसे हॉस्पिटल में ले जाता तो ये बच जाता, उस डॉक्टर के पास ये होता। अरे जो होना था वही हुआ है, क्यों इसमें अपने टेंशन ले? ये सारा व्यवस्थित है जैसा हो रहा है। जिसने बचना होता है वो लास्ट में कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाता है वो ठीक कर देता है, जिसने फंसना होता है उसका कुछ, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उस समय सब कुछ उसके पैसे हैं, नोटों के नोट धरे रह गए लोगों के, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर पैदा नहीं कर सकते, और कोई पैसे की कोई कमी नहीं। वो इंजेक्शन थे, वो मेरे ख्याल 100-200 की थे, 10,000 के इंजेक्शन। इंजेक्शन बिके। मतलब लोग देखिए, जान की जब आती है तो लोग पैसे की परवाह नहीं करते, लेकिन वो अवेलेबिलिटी क्या है, जिसको मिलना था मिला, जिसको मिलना मिला। मतलब ये जिस इंजेक्शन की बात करें, किसी ने अरेंज करके कहीं से चंडीगढ़ से वहां से ले गए, जिसके लिए ले गए उसके काम नहीं आए, किसी आए। अब वो इंजेक्शन पड़े थे जो है, वो उनका कोई रिश्तेदार था पंजाब में, वहां से वो ले गए, तो उन्हीं के भाई के लिए चाहिए थे, वो भाई को इंजेक्शन नहीं लगे, वो 4 पैसे किसी और फंसने वाले, किसी को उनको पता चला इसके पास इंजेक्शन, वो इंजेक्शन कैसे गए और उसको बचा गए। ये खेल कहाँ पड़ा है, ये अपने को क्या पता है? मेरी ये देखो कहाँ से कहाँ तक। हाँ, ये कहाँ पड़ा, कैसे मिलना है? और फिर इसमें कोई क्रेडिट लेगी मैंने किया, ये नहीं, तूने नहीं किया, वो उस व्यवस्था में पड़ा, उसने बचना है, वो कैसे आना है। ये ह्यूमन माइंड सोच नहीं सकता कि ये कैसे चीजें मिलती हैं, कैसे होता है। जिसने बचना है उस लास्ट मोमेंट पे उसकी फ्लाइट छूट जाती है, उसकी जगह कोई और चढ़ जाता है, वो जो वो प्लेन ही क्रैश हो जाता है। अब ये कहाँ है सारा सिस्टम है, तो अपने दिमाग से चालू करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप इस व्यवस्था को बस देखो, डोंट रिएक्ट, ये अच्छा ये बुरा, जैसे ही कहा तेरे नए कर्म बन गए, तो कहां से निकल पाएगा कर्म? नवीन कर्म के बंधने को रोकना पड़ेगा। ये बुरा है, ये अच्छे हैं, ये लोग खराब हैं, फिर तुझे कहने की तेरे पास, तू इवेल्युएट ही नहीं कर सकता कौन खराब है कौन अच्छा है, किसको अच्छा बुरा कहते? जिसको बुरा कहते हैं वही टाइम पे काम आ जाते हैं हाँ। क्या आप कर्म उसके ऊपर रखो ना, व्यवस्थाओं में क्या पड़ा हुआ है, कौन किसका किस टाइम पर, जंगल में भी हेल्प हो गई, वो मदन रेखा की हेल्प हुई ना जंगल में, मतलब उस टाइम क्या था, वो बेटा, वो वो जाकर कहाँ पहुंचा, वही जो जंगल में छोड़ के गई थी, हाँ, नमी राज ऋषि, वो बन गया। तो ये सारा देखो ना, ये सारा व्यवस्था में पड़ा है। वो कौन कहता कि मैं उसका बचाव कर रहा हूँ, मैं पालता हूँ किसी को? ये हम फजूल का कर्ता भाव लेके सिर पे घूम रहे हैं। ये भार बहुत भारी भार है, इस भार से मुक्त होना है। तू कुछ करने वाला नहीं, जो कुछ जैसा हो रहा है बस तू देख, तेरे से जो बनता है वो करेगा, क्योंकि वो भी सिस्टम में पड़ा, तू कैसे करेगा? तूने कब कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ सुनना है, वो सारा व्यवस्था में है। ये एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट करती है, वो भी घर से निकला एक समय, वो गाड़ी इतने ध्यान से चला रहा है, वो उसको नजर ही नहीं आई गाड़ी, वो कैसे कहाँ से निकला, ये एकदम आई तो बस कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि एक्सीडेंट होना है ना, होना है, तो कैसे होता है? ये भी ऐसी बात आई है कि रोज मैं उधर से जाता था, आज सोचा इधर से चले जाओ, और वही एक्सीडेंट हो। तो जो होना है वो होना है। इसलिए जो परिवर्तन हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। असाता बिदनी का उदय है, बीमार हो गए, कोई आ जाएगा दवाई देगा ठीक होगा, जब तक नहीं ठीक होना
दवाइयाँ खाते रहो, नहीं ठीक होता। ये सहजता हमारे में आ जाए, ये सजगता के साथ सहजता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, काम हो जाएगा। दीक्षा लो ना लो, कहाँ से मुक्त होना है, बस सजग हो जाओ, सहज हो जाओ, सबको समझने लो, क्या हो। जो जाता है वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो जाता नहीं, बस परवाह मत करो। कितने ताले लगा के कितनी सिक्योरिटी रखते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। कई बार ये मैंने देखा है कि सेफ खुली रह गई, जिसमें पैसा रखा जाता था वो सेफ खुली रह गई, और उसको बस वो ढक्कन ऐसे लगा हुआ था और पता चाबियां भी उसमें फंसी रह गई, रात भर रही सुबह। और कई बार क्या होता है कि चीज ऐसे संभाल के ऐसे रख रहे थे, वो चीज पता नहीं कहाँ निकल गई, कैसे ले, और वो खुला ही रह गई, तिजोरी उसका कुछ हुआ ही नहीं, किसी की निगाह ही नहीं गई। तो कितना व्यवस्थित है ये सारा कुछ। अगर नुकसान होना था तो जाता। ये अंदर इतना संतोष आ जाए ना सारी व्यवस्था के ऊपर, अंदर इतना मन में शांति तभी आएगी, तभी आपको होगा तो इतना आनंद में रहे, टेंशन मत, टेंशन बस वही अगर आ गए, शांति वो आ गई, अंदर संतोष आ गया, ये आकुल व्याकुल होना बंद कर दिया, हम धर्म में हो गए। अब हमने धर्म क्या समझ लिया, हमने धर्म समझ लिया, मैंने कुछ किया, मैंने समाई की, मैंने ये पाठ किया, मैंने ये किया मैं क्या पुण्य बांध लिया थोड़ा सा, और ये भोगना पड़ेगा, पुण्य भोगना पड़ेगा। अब आपने देखा ना कि जो जो पाप की प्रकृतियां हैं वो कट रही हैं और पुण्य मल्टीप्लाई हो रहा है, और पुण्य की निर्जरा तभी नहीं होती, पुण्य क्या वो भोगना ही पड़ेगा। अब यहां से समझ आता है कि पुण्य तो जितना पुण्य की नहीं होती ना, पुण्य तो भोगना ही पड़ेगा आपको। मथे बन्ना महाराज जी, हाँ जी। आपने कहा कि पुण्य भोगना ही पड़ेगा, हाँ। तो इससे हम सब जैसे अगर हम सब सोचते हैं उसका इंटरप्रिटेशन हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि हम अच्छे काम ना करें कि पुण्य हो। तो इसका मुझे किसी ने बताया था कि भी अगर आप कोई भी पुण्य करो और उसमें निर्जरा बोल दो तो आप जितने भी पुण्य करोगे आपके पुण्य बंधेंगे नहीं। जैसे तीर्थंकर भगवान 1 साल की वो दान देते हैं तो फिर उनके तो बहुत कर्म बंध जाए, लेकिन उनके कर्म नहीं बनते क्योंकि वो जिस भावना से दान देते हैं तो उनके पुण्य कर्म। तो जब भी आप अच्छे कर्म दान करें नहीं तो देते, उनको वो धन दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका कहाँ से पैसा होता है। वो तो एक भाव है दान देने का यहाँ बना हुआ कि भाव दिया, वो कोई देव आकर दे जाता है, वो बांट देते हैं, रोज बांट देते हैं। फिर दानशील का बात, अब समझो बात को। आपने पुण्य वो करना है जो सुपात्र दान से, जो पुण्यानुबंधी पुण्य है, जो पुण्य आपका ये आपको धर्म मिला है, ये पुण्य से मिला है, इस पुण्य से आप आगे बढ़े। पुण्य अनुबंधी पुण्य होगा तो आपको वैराग्य लगेगा, आप धर्म से जुड़ेंगे, ये आपका पुण्य अनुबंधी पुण्य। देखिए पुण्य 2 तरह का होता है, एक द्रव्य पुण्य होता है, एक भाव पुण्य। भावों से पुण्य जो होता है वो आपको कभी फंसाएगा नहीं। द्रव्य पुण्य खाली भाव है नहीं इतने, लेकिन द्रव्य पुण्य कर लिया, मैं ऐसे परिवार में जाऊंगा, बहुत पैसा है, गाड़ी है, मकान है, फैक्ट्री लगी हुई है, आप फंस गए उसमें। भाव पुण्य वाला कैसा है कि उसके पास बहुत थोड़ा कम पैसा है, उसी में गुजारा कर रहा है, पर अंदर बड़ी शुद्धता है। वो कहता है जितना मुझे मिला ना इसमें मेरा गुजारा हो। उसकी कमाई जो है वो 70-80 हजार या लाख रुपए आमदन है, उसका घर चल रहा है, जो छोटी सी गाड़ी लिया, नहीं तो 2 व्हीलर है, वो अपना आनंद में जाता है, नौकरी पे जाता है, वापस आता है, पूरा घर व्यवस्थित अपने हिसाब से चलता है। वो जो पैसे ज्यादा वाला है, फैक्ट्री नहीं लगानी है, इस बच्चे को सेट करना है, ये करना है, कितना परेशान है, कितने नए काम करते हैं। अब आप देखिए वो पुण्य, अब पुण्य को अगर आप समझिए जरा डिटेल में, ऐसा नहीं है। पुण्य जो है जिसने आधी थाली खीर की देने के लिए सोची थी लेकिन सारी दे दी, मन में जरत्ती भर कलेश नहीं हुआ इस बात का कि ये क्या हुआ, मैंने तो खाई नहीं आज तक खीर, कह कह के बनवाई और सारी गिर गई। मन में थोड़ा सा भी क्लेश हो जाता, जो उसको मिला वो नहीं मिलता। उसी रात मृत्यु होकर गोभद्र का बेटा बना, इतना पैसा कि श्रेणिक राजा से ज्यादा पैसा,
और उस पुण्य ने उसको जब भाव हुआ दीक्षा लेने का, तो 32 पत्नियों को छोड़कर वो तैयार होकर गया और एक भूमि मुक्त हो जाएगा। एक ग्वालन का ही बेटा था ना। ये क्या हुआ, ये पुण्य जो है ना, ये सुपात्र दान का पुण्य, इस पुण्य के अंदर यानी कि पुण्य अनुबंधी पुण्य, उस पुण्य से आगे भी पुण्य की तरफ बढ़ जाएगा। वो पुण्य क्या काम का है जिस पुण्य से बाद में आप पाप करोगे, इस बात को नहीं। अब ये समझो, ये वो पुण्य पाठ कौन सा पुण्य करना है। अब ये हम दूसरी फिलॉसफी धर्मों की है, निष्काम भाव से। निष्काम भाव से आपने मतलब ये सोचते हैं कि मैं नहीं सोचता कि इसका मैंने पुण्य किया है, ये मैं गुप्त दान देता हूँ। ये कहाँ वो जा रहा है पैसा, दान दे। तूने लंगर लगवा दिया, तूने ये कर दिया, पर तूने सुपात्र दान दिया। जिस व्यक्ति की तेरे पैसे से, तेरी प्रयास से समाधि कायम हो गई, समाधि होगी, उसको समाधि में स्थित करा, तो तूने अपनी समाधि तैयार कर ली। अब वो जो पारना करने के लिए आए थे, वो उसी के घर क्यों आए, वो उसके पुण्य से आए। अब उस पुण्य से किसी और के घर भी जा सकते थे। अब उसके यहाँ खीर बनी है, तैयार पड़ी है, वो दान दिया, इसका मतलब सीक्वेंस बना हुआ है ना। आज तक खीर पहले तो बनी नहीं थी कभी। अब मांस खमन के थे, वो मांस खमन तो उन्होंने किया था ना, तो उसके कारण वो बेनिफिट इसको मिल रहा है, तो इसके थ्रू हुआ और मांस खमन के वाले को चला गया। अब उनकी समाधि कायम हो गई कि मांस खमन के बाद मुझे पारना देने गया तो वो बासी उड़द के बाकुले नहीं मिले, खीर मिली, गरम गरम खीर जो ठंडी हो रही थी वो खीर मिली। अब दोनों का देखिए सिस्टम। तो वो क्या है कि ग्वालन का बेटा जो लोगों के घर काम करती है और तब खाना जिसका चलता है, वो बेटा खीर पहली बार बनवाकर जिद करके बनाई, उसने दान दिया, और दान देकर और उसके घर आ गया मांस खमन वाला और उसको लाभित कर दिया। प्रतिलाभित करने से क्या हुआ, पुण्य निबंधी पुण्य इतना बड़ा बना कि किस सेठ के घर जाके पैदा, और उसके आगे उस पैसे ने उसे फंसाया नहीं, 32 पत्नियों ने भी उसे फंसाया नहीं, छोड़ छाड़ के निवृत्त हो गया। ये पुण्य अगर है ना, इस पुण्य को पकड़ लो। अभी हमने सेवा की बात करी थी पीछे कुछ चैप्टर में, किसी की सेवा करके, किसी की समाधि कायम करके, किसी व्यक्ति को ऐसा पहुंचा कर दो, वो पुण्य अलग है। और उसके लिए हमने साधु की बात करी थी। साधु भी कैसे पुण्य बांधा, साधु साधु समी की ख्याल रखे, एक समी का ख्याल रखे, उसको सेवा देकर उसकी समाधि को कायम करे, ये उसका वो भी उसका काम आएगा पुण्य। ये सारा हमने डिटेल में किया था काम। हाँ, ये नहीं है कि आप एक चीज को बड़ा स्थूल से पकड़ लो कि जी महाराज ने उसको करा, लेकिन ये सारा भोगना ही पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं बांधा हो तो डरो मत, ये पुण्य जो है संसार ही तो देगा। अगर कुछ भी नहीं बांधा हो, जैसे अर्जुन मान लिया कि सारा पुण्य पुण्य इतना था कि महावीर के पास जाकर दीक्षा लेने का बचा था, इसके बाद गोचरी भी नहीं मिलेगी, लोग पत्थर मारेंगे, धक्के मारेंगे, यही था ना, कर्म रह गए थे। उसमें अगर पुण्य के कर्म होते तो देवगति भी जा सकता था, खूब पुण्य बांधे हो, लेकिन कुछ पुण्य नहीं था। पुण्य इतना ही था बस दीक्षा ले सकता था, पुण्य नहीं। और उसके बाद कितना सहन करा, 6 महीने, 6 महीने के अंदर पूरा सहन करके और सारी निर्जरा करके और मुक्त हो। तो देखिए कर्मों का बैलेंस 0 होगा तो मुक्त हो गए। अगर वो पुण्य भी पड़ा है तो कई है ना करते हैं तो देवगति में जाते हैं, कई वहां से सीधे चले जाते हैं। अगर पुण्य बचा है तो जाएगा, देवगति में जाएगा। अब धन्ना निकल गया, दोनों ने इकट्ठी दीक्षा ली, ये पुण्य पुण्य रुका हुआ था, तो ये वहां उसको पुण्य को भोगना 33 सागरोपम के लिए शाली बदर रुक गया। मतलब चीज जी मैंने मथे वंदना गुरुजी मथे बोलो ये सब साधु चतारी मंगलम अरिहंतांगलम सिद्धांगलम साहु मंगलम केंद्री फलतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केंद्री फलतो धम्मो लोगोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्ञामि अरिहंते शरणं प्रवज्ञामि सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साहु शरणं प्रवज्ञामि केवली पुरातन ब्रह्म विषय 4 शरण
मथाई बंदा महाराज जी। हाँ जी। मथी बंदामी गुरुदेव